चलिए बधाई बहुत बहुत। हमारा अभिषेक IIT बन गया फाइनली। दूसरा बेटा हाँ भाई, मेरे 80 नंबर भी आए हैं तो 100 नंबर भी आए हैं सर। जब फाइनल पेपर दे के आए तो उसमें 240 भी आए हैं मेंस पेपर में। अगर मेरा ड्रीम ज़्यादा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। एक वीडियो मैंने सर प्रतीक सर का देखा कि ड्रॉप लें या नहीं लें, तो नंबर मेरे बहुत बार इतने कम आए कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मेहनत करना हमने सीख लिया है सर। सर अब ये कॉन्फिडेंस है कि इस मेहनत से हम कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेक्चर एक देखा तो क्लास मैंने एक भी नहीं छोड़ी थी। ये पूरा रोल ही विजुअलाइजेशन का है। तो ये आज अभिषेक मिलने आया है IIT में सेलेक्ट होने के बाद में भाई। तो अभिषेक अब IIT बन चुका है और ड्रॉप ईयर में अभिषेक ने जो है IIT का जो क्रैक करने का जो है कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो अभिषेक भाई ड्रॉप मतलब कैसे लिया, क्या रहा, क्या मोटिवेशन रहा? सर सर लास्ट ईयर में भी सर ठीक ठाक स्कोर आया था मेरा। तो 17-18 हज़ार रैंक थी। सब ऐसा मन कर रहा था कि NITs में कोई भी ब्रांच लेके चले जाते हैं। सर एक वीडियो मैंने सर प्रतीक सर का देखा कि ड्रॉप लें या नहीं लें, तो सर उसमें बहुत सारी मेरे को ऐसी बातें पता चली। सर ने बोला था कि क्या मेरा जो ड्रीम है वो इतना छोटा है कि मैं एक साल मेहनत नहीं कर सकता उसके लिए। कि अगर मेरा ड्रीम ज़्यादा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर मैं सेटिस्फेक्शन होके कि ठीक है सैचुरेट होके जाना चाहता हूँ तो मैं कॉलेज ले सकता हूँ। सो उसके लिए मैंने ये बहुत सोचा, इस बारे में 1-2 दिन सोचा। घर वालों ने भी सर बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे पापा ने सर आज तक ये मना नहीं किया मेरे को कि तुम ये मत कर। उन्होंने ही बोला कि जस्ट गो अहेड, हम आपके साथ हैं, जो करना चाहते हो वो करो। सर उनके सपोर्ट से, सर की वीडियो से, सारांश सर की भी 2-3 सर बातें ऐसे उन्होंने बोली कि अगर आप अपने IIT टैग लगा सकते हो अपने आगे मेहनत करके, 1 साल मेहनत करके, तो 1 साल ये तुम्हारी ज़िंदगी में आगे कोई मैटर नहीं करेगा सर। वो है तो मैंने फिर सर मैं यहाँ पे आया ELC में। मैंने सर रोज़ क्लासेस करी, तो पढ़ता ऑनलाइन पढ़ाई करी सर टैबलेट से। तो मैं टैबलेट भी सर यहीं से ले लिया था सर। लेक्चर एक दिन में लेक्चर देखा करता था सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, एक जैसे क्लासेस पर्टिकुलर होती हैं सर। वो मेंटर भी था, हमारे पर्सनल मेंटर से प्रोग्राम था सर। उसमें अब सर रोज़ कॉल करते रहते थे सर। एक रेस्ट्रिक्शन था कि हमको ये करना ही पड़ेगा, तो हम वो छूट नहीं थी हमारे पास में कि ऐसे होता है ना सर, छुटकारा सा मिल जाता है कि अपन अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं सेल्फ स्टडी। तो मैंने उसमें सिलेबस भी सर मेरा टाइमली कंप्लीट हो गया। तो नवंबर से हमारा ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सर एडवांस बहुत लेट हो गया था पिछले साल। सर मैंने 1 नवंबर से सर ज्वाइन किया। उसके बाद में हमको लगा कि फरवरी में ही अपना मेंस होने वाला है, तो हमने जल्दी सिलेबस तो ख़त्म कर लिया था सर। उसके बाद पोस्टपोन हो गया था मेंस, तो अप्रैल में हुआ था पहले, तो फिर उसके बाद जून हो गया था सर। बहुत स्ट्रेच हो गया था। तो ये भी मन कर रहा था कि अभी ये क्या हो रहा है। पर सर धीरे धीरे मेंटर्स ने समझाया, सर ने भी समझाया कि नहीं, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये सबके साथ हो रहा है जो हो रहा है, तो इसमें तुमको अपना बेस्ट देना है और बाकी जो आएगा वो है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सैचुरेट होके बैठ चुके होंगे हार के। सर मैंने लगातार कंटिन्यू करी उन चीज़ों को। लेक्चर एक देखा, तो क्लास मैंने एक भी नहीं छोड़ी थी। ये सर क्लास एक भी क्लास नहीं छोड़ी, बहुत बड़ी बात है। ये मेहनत का नतीजा है कि भाई आज IIT का टैग जुड़ गया आगे। सर क्लास और होमवर्क में उसका करता था टाइमली, पीछे नहीं छोड़ता था। कि रह भी जाता था का किसी, तो मैं संडे के दिन कर लेता था रात में तक, कि थोड़ा सा कम सोना पड़े तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था सर। उसके बाद में अपन टेस्ट देते थे। वो तो तीसरा सर स्टेप ही है कि अपन टेस्ट देते रहे। पहले तो चैप्टर वाइज, उसके बाद में फिर पूरा हाँ हाँ सर रिव्यू टेस्ट मैंने ऐसे दिया। उसके बाद नंबर बढ़ने लगे धीरे धीरे सर। 12th में तो नंबर ही नहीं आते थे सर। फिर सर यहाँ पे पेपर देना स्टार्ट किया तो सब नंबर आने लगे, तो ये लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो सर लास्ट में ये रियलाइज़ किया कि होने को तो सब वैसे ईजी है, पर थोड़ा एटीट्यूड की बात होती है और मतलब कॉन्फिडेंस की बात होती है कि हम ये मानते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम कर ही सकते हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते और कठिन है, IIT बहुत टफ है, तो सर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो अगर एक कंसिस्टेंट मेहनत करी जाए तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो टैलेंट को बीट कर सकती है पूरी तरह से सर। मैं जानता हूँ बहुत लोग हाई टैलेंट है पर वो बीच में गिव अप कर गए, तो वो इस चीज़ को हाँ सब लगातार सर। नंबर मेरे बहुत बार इतने कम आए कि मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ, ये बच्चों को रहती है भाई। हाँ, अच्छा तूने बोला तो
मतलब इसमें जो एक चीज़ मेरे को दिख रही है कि भाई कंसिस्टेंसी से जो अभिषेक ने काम किया ना, जो लगातार सर मेहनत करी ना इसने, उसका आज फल है कि जो बच्चा पिछले साल NITs की तरफ देख रहा था, आज उसके पास ये चॉइस है कि वो अपनी चॉइस की IIT चूज कर सकता है। अभी इस साल का कंफ्यूजन ये है कौन सी IIT में जाऊं। पिछली बार का पिछली बार का कंफ्यूजन ये था कि मैं NIT में जाऊं कि ना जाऊं। और एक चीज़ सर, मतलब मेरे को ये इतना टच करती है ये बात, हर साल ऐसे बच्चे मिलते हैं जो बताते हैं कि सर आपकी वो वीडियो देखकर ड्रॉप दिया था, आपकी वो चीज़ बात को सुनकर हमने अपना करियर चूज़ किया और हम आज IITian बन गए। सर ऐसे सुनते बहुत सारे बच्चे हैं, पर उसको दिल पे लगाकर उस बात को याद रखकर साल भर उस चीज़ पे अमल करने वाले बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं। और यार जो बच्चे 7 दिन की आग पाल लेते हैं या 10 दिन की आग पाल लेते हैं ना, वो वहीं रह जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो बहुत, और एक बहुत अच्छा टाइम भी है सर जब ये अपने से मिलने आया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसी उधेड़बुन में चल रहे हैं। तो पहली बात तो अभिषेक ने ये फिर से प्रूव करके दिखा दिया हज़ारों और बच्चों की तरह कि भाई ड्रॉप ईयर में भी IIT मिलता है। ये जो मिथ क्रिएट हो रखा है ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं यार ड्रॉप ईयर में नहीं होता और ये नहीं होता, तो यार तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो भाई ड्रॉप ईयर का डिसीजन वर्थ इट हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। नहीं सर, बहुत ज़्यादा वर्थ इट हुआ है। तो मतलब आज हमको इस बात में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि IIT कौन सी चूज़ करनी है। और सब जो उसका ब्रांड वैल्यू होता है वो सब वर्ल्ड में फेमस होता है, तो सब जानते हैं सर, कितने विदेशों में भी IITs का सर पड़ा हुआ है। तो सर बहुत वर्थ इट हुआ है, सब बहुत खुश हैं फैमिली में भी। सर रैंक का तो सर ऊपर नीचे चलता रहता है, पर सर जिसने मतलब मेहनत करना हमने सीख लिया है सर, जो सर अब ये कॉन्फिडेंस है कि इस मेहनत से हम कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सर। यस सर। हाँ, तो सर यही कहना चाहता हूँ सर, टेस्टों के नंबर से मतलब गिव अप नहीं करें और लगातार करते रहें। तो मेरे 80 नंबर भी आए हैं तो 100 नंबर भी आए सर। जब फाइनल पेपर दे के आए तो उसमें 240 भी आए मेंस पेपर में सर। बता तो भाई रेंज पूरी है, देखो बुफे सजता है यहाँ पर मतलब जब हम IIT की तैयारी करते हैं तो हमारे टेस्ट में कभी 30% भी आते हैं, 40 भी आते हैं, कभी 80 भी आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी इससे हम बात कर रहे थे तो इसमें बताया सर बॉडी ट्रेनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब इसने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया था ये बिल्कुल नहीं सो पाया था क्योंकि मेंटल सेटअप वैसा था। 13th में इसने उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल किया और 12th से काफ़ी बेटर एक माहौल में ये एडवांस का पेपर देने गया। ठीक है, एडवांस के पेपर में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, पर क्योंकि मेंटल सेटअप अच्छा था, फर्स्ट पेपर थोड़ा इसका बिगड़ा, पर सेकंड पेपर में इसने उस मेंटालिटी को यूज़ करके, अपने उस एटीट्यूड को यूज़ करके सेकंड पेपर में इम्प्रूव किया, जिससे आज ये IITian बन पाया। तो यार बहुत सारी बातें इसके साथ और चल रही हैं। तो अब मैं अगली यार एक चीज़ तेरे से ये पूछना चाहूँगा कि 11th-12th की प्रिपरेशन में और ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि मान लो अभी कोई बच्चा लेट से 11th to 12th मूविंग भी है, तो ऐसा क्या तूने चेंज किया कि इस बार अपनी IIT बन गई? तो यार अगर ये सिर्फ ड्रॉप ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो, देखो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। तुम्हारी 11th अच्छी नहीं चल रही है तो तुमको 11th कैसे इंप्रूव करनी है, तुम 12th में आ गए, अगले साल एग्जाम देने वाले हो, तुम उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तुम वो कैसे हो, और अगर तुम ड्रॉपर हो तो यार फिर तुम्हारे लिए रामबाण नहीं। तो 11th-12th की प्रिपरेशन में और ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन में तूने क्या चेंज किया? सर जो मतलब बेसिक डिफरेंस था सर, वो तो मैं कहूँगा एटीट्यूड का था सर। 11th-12th में मैं ये सोचता था कि हम बहुत पीछे हैं और सब मेहनत नहीं करते थे, हम इस बात को सोचते में लग रहते थे कि वो हमसे ज़्यादा है। और सब इस उधेड़बुन में ही सर टाइम कब चला जाता था और ना हम उस चीज़ को सीख नहीं पाते थे सर, कि ना हमने प्रॉपर रिवीजन करते थे। तो जब हमको लास्ट में पता चला कि जो नंबर मेन फैक्टर था, मैं बताऊँ तो सर 11th-12th में मेरे नंबर नहीं आते थे तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता था। तो सर 13th में ये हुआ कि मैंने इस बात को पहले से निकाल रखा था कि नंबर कोई मैटर ही नहीं करते हैं। तो सर फाइनल में सर नंबर का जो वो होता है मैंने छोड़ा उसको, और सर एटीट्यूड बदला कि पढ़ाई में जब तक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्ट से पढ़ता है उसके नंबर आज नहीं आएंगे तो कभी ना कभी तो आएंगे ही। ये हमें सोच रहना चाहिए, मतलब कि नंबर ज़्यादा वो मैटर नहीं कर देंगे, उससे बढ़िया तुम्हारा इंटरेस्ट करेगा। तो जिसका इंटरेस्ट बनेगा वो नंबर लास्ट में फोड़ेगा अच्छे वाले। हाँ तो एक चीज़ सर और जो मेरा तो इससे साल भर ही डिस्कशन हुआ है, खैर एक चीज़ और जो इसके लिए स्टैंड आउट करी, जिसके लिए बहुत मेहनत अपन ने करी, वो थी विजुअलाइजेशन। सारांश सर और मेरी भी इस बारे में बहुत बात होती है कि अगर विजुअलाइजेशन बच्चे को हो जाए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, जैसे ये बता रहा था, तो फिर बच्चा कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी फोड़ सकता है। तो यार तेरी प्रिपरेशन में
ये जो अपन हर चीज़ को विजुलाइज कराते हैं, जो हर चीज़ एकदम बेसिक से उठाकर एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं, उसका कितना रोल रहा? सर पूरा रोल ही विजुअलाइजेशन का है, मतलब सब जो थर्मोडायनेमिक्स में हुआ, सर केमिस्ट्री में मेन और फिजिक्स में भी सर। तो मैथ में तो उतना नहीं होता है, पर सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो ज़्यादा होता है, तो हम चीज़ों को देखते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है हमारी। मतलब जैसे अगर पढ़ते हैं सीधा तो इसी में रहता है कि हाँ पढ़ लिया बस वो ख़त्म हो गया। विजुअलाइज करते हैं तो हम टीवी की तरह होता है सर, जब कोई हाँ सर कोई मूवीज़ देखते हैं सर, मतलब वो बहुत दिनों तक अब भी सर याद रहती हैं। जब सर हमने 5-6 साल के थे तो वो देखी थी, तो हाँ सर सर वो अब तक याद रहता है। तो इसी यही कारण था कि जब पेपर भी दे रहे थे हम फाइनली, तो सब जो चीज़ें हमको दिमाग में नहीं आ रही थी, हमको तो पिक्चर दिमाग में आ रही थी सर कि ये चीज़ ऐसे होती है। उसके बाद में तो एडवांस में यही जज करना होता है, तो एडवांस नॉलेज को जज नहीं करना होता है। मतलब जेई का जो पेपर होता है वो ये जज करता है कि मतलब करेक्ट टाइम पे हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। सर वो विजुअलाइजेशन से ही हो पाता है सर। तो विजुअलाइजेशन का इतना इफेक्ट हुआ सर, जो मैं 2-3 क्वेश्चन में तो सर फंस ही गया था। तो उसके बाद में हमने याद किया कि मैंने कुछ देखा तो है सर, तो सर उससे अपने आप वो चीज़ें क्लिक करी। हाँ सर, और सर एक बात सर ने बताई थी पिछले साल, वो एक दीदी की बताई थी सर ने कि पहला पेपर बिगड़ जाए उसका मतलब आपको रोल ही नहीं होने देना है। हाँ, तो दूसरे पेपर में इम्पैक्ट नहीं होता। मेरा पहला बुरी तरह बिगड़ा था, तो मैंने ये सोचा कि अब पहला तो बिगड़ के गया, तो वो दूसरा एक अलग पिक्चर है दूसरी, तो मैं दूसरा देने गया तो दूसरे में मैंने अच्छा किया। तो उसी की वजह से मैं IIT बन पाया हूँ। इसलिए सारांश सर और प्रतीक सर का बहुत बहुत थैंक यू उसमें। तो देखो सर, ऐसे क्या होता है, एक चीज़ इसने बहुत अच्छी बोली कि इसने पिछले साल के एक एग्जाम्पल को अपनी मोटिवेशन, अपनी पावर की तरह से यूज़ किया। अब एक सारांश सर से यार एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो बस सुन के ना भूल जाते हैं, वो याद नहीं रखते हैं। तो ये सब ये इस साल के बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, इनका जो अपन जो इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, जो बच्चों को चीज़ें बता रहे हैं, इस चीज़ को कैसे बच्चे यूज़ करें? भाई यार जैसे अभिषेक ने हीरल का यूज़ करा कि पहला पेपर बिगड़ गया तो मैं दूसरा अच्छा दे दूँ तो भी सिलेक्शन होता है, इसने फिर से प्रूव कर दिया। दीपक ने जैसे अंतरा का यूज़ किया, तो यार आप लोगों को इनसे ये सीखना है यार। जैसे इसने प्रतीक सर का वीडियो देखकर ईसरल ज्वाइन करके ड्रॉप लिया, आज इसका एक डिसीजन मतलब एकदम पूरा जस्टिफाइड है। और अभिषेक ने अपने छोटे भाई का एडमिशन भी ईसरल में करवाया, जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, ELC कोटा लर्निंग सेंटर जो अपना ईसरल का है। तो यार ये सिंपल सी एक चीज़ है कि जैसा यार इसने आज डिसीजन लेकर प्रूव कर दिया कि मैंने ड्रॉप लिया, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, तो यार आप सीखते जाओ। सबसे बड़ी बात छोड़नी नहीं है किसी भी चीज़ को। और विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में। विजुअल मेमोरी से जो आपने पढ़ा है ना, वही सबसे ज़्यादा काम आता है बच्चों। तो भाई अभिषेक बहुत 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 बधाई, फाइनली IITian बन गए। पेरेंट्स को भी बहुत बधाई, है ना। एक IITian बना दिया सर, अब अगली बार डॉक्टर की बारी है। एक घर में एक IITian, अब दूसरा डॉक्टर बनने की रास्ते पर चल रहा है। तो ये पूरे परिवार को बेटा बहुत 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 बधाई हो, है ना। तो यार अगर हम इसको एकदम क्विकली समराइज करें तो पहली चीज़ तो कि ड्रॉप लेना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये एकदम गलत है। अगर आपके सपने पक्के हैं ना और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और जैसा इसने बोला कि अगर आप 1 साल और मेहनत कर सकते हो अपने सपनों के लिए, तो यार ड्रॉप ले लेना, सपने पूरे होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साल भर 2 साल तक नंबरों के पीछे भागने से अपनी प्रिपरेशन में नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है, जितना मुझे इसकी बातों से लगा। अगर आप सीखने के पीछे भागोगे, अगर आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के पीछे भागोगे, अगर आप कंसिस्टेंसी के पीछे भागोगे, तो एग्जाम डे पर ज़्यादा नंबर आने की पूरी उम्मीद है, एज़ कम्पेयर टू हम टेस्ट में बार बार डिमोटिवेट हो गए या फिर ज़्यादा नंबर आने पर कॉम्प्लेसेंट हो गए। ये दोनों बहुत खतरनाक वाली चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमको नहीं करनी। तीसरी चीज़, सब्जेक्ट की फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन सबसे बड़ी ताकत है। जे एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, जे एडवांस में अगर आप रैंक फोड़ना चाहते हो, तो विजुअलाइजेशन से बड़ी कोई पावर नहीं है। इस बार का एडवांस का एग्जाम हो, पिछले बार का एडवांस का एग्जाम हो, हर बार यही प्रूव होता है कि जिस बच्चे की फील अच्छी है, विजुअलाइजेशन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, वो बच्चा एग्जाम के दिन पर फोड़कर आता है। और जो चौथी चीज़ जो मुझे सबसे प्यारी लगी कि भाई कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है। अगर टैलेंट, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करता तो आपकी आज कोई भी कंडीशन हो, ये बच्चा 80 नंबर से उठकर 240 नंबर पर गया इसके जेईई मेंस में, एडवांस में भी ऐसा ही कुछ इसने जंप लगाया। अपन को आज की कंडीशन पे नहीं चलना, जो हम करना चाहते हैं उसको सोचकर
आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, तो यार ऐसे ही फोड़ते रहो। आप सब में अंदर एक अभिषेक छुपा है, एक दीपक छुपा है, एक अंतरा छुपी है, एक आइशना छुपी है। आप सब के अंदर बहुत पोटेंशियल छुपा है, बस मेहनत करने की देरी है। मेहनत करते जाओ, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।